हेलो दोस्तों, साथ आप सही मैं चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे हैं और जिनके पास ये सब्जेक्ट है हिंदी भाषा और साहित्य का, ठीक है, ये सब्जेक्ट जिस भी बच्चे के पास है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। 20 क्वेश्चन आप सभी के लिए मैंने तैयार किए हैं। इनके ऊपर स्टडी कर लोगे तो आराम से आप लोग पास हो जाओगे, ठीक है, इन्हीं में से आने वाले हैं। और हाँ दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जितने भी नए बच्चे हैं, जब तक एसएल में रहोगे इसी तरह से आप सबकी हेल्प होती रहेगी और हर एक अपडेट आप सभी को इस चैनल के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आप सभी को बता दूं, जो हिंदी भाषा और साहित्य का है, ठीक है, और एक अभी जो रिसेंट में एग्ज़ाम हुआ था हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, इन दोनों का जो सिलेबस है वो 60% सेम है। तो अभी एग्ज़ाम हुआ था हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, तो वो क्वेश्चन पेपर भी मैं आप सभी को दिखा दूंगा, उनके ऊपर भी स्टडी कर लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन पेपर आप सभी को दिखा दूंगा, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। तो जो आपका सिलेबस है सेम है, उसके ऊपर स्टडी कर लेना, उनमें जो क्वेश्चन है। तो एक बार आप सभी को मैं दिखा भी देता हूँ, ठीक है, जो आपका सिलेबस है वो भी दिखा देता हूँ, हिंदी भाषा और साहित्य का और हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, इन दोनों का सिलेबस दिखा देता हूँ आप सभी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये हिंदी का की बुक है, ठीक है, हिंदी का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसकी बुक है ये। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों कौन कौन से चैप्टर है। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, ठीक है, हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, हिंदी भाषा की बोलियां का परिचय, राष्ट्रीय भाषा, राज्य भाषा और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी, हिंदी साहित्य का इतिहास, अतिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, ठीक है, ये आपको दे रखे हैं इसमें। और हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक काल, ठीक है, ये दे रखे हैं आपको इसमें। तो ये आप लोग देख लो दोस्तों, ये आपकी बुक में चैप्टर दे रखे हैं। अब मैं आप सभी को हिंदी साहित्य का इतिहास दिखा देता हूँ, ठीक है, ये हिंदी का हो गया। अब हिंदी साहित्य का इतिहास दिखा देता हूँ आप सभी को, उसमें भी ये सेम चैप्टर्स दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, ये हिंदी साहित्य का इतिहास जिसका एग्ज़ाम नहीं है, ये इसका एग्ज़ाम हो चुका है पहले ही, तो इसका क्वेश्चन पेपर आप लोग देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, हिंदी भाषा का विकास, सामान्य परिचय, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, ठीक है, ये आपको हिंदी का में भी पूछे गए, ठीक है। हिंदी का की जो बुक है उसमें भी ये चैप्टर है, हिंदी भाषा की बोलियाँ, ठीक, हिंदी साहित्य का इतिहास, अतिकाल हो गया, ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास, भक्ति काल हो गया, हिंदी साहित्य का इतिहास, रीतिकाल हो गया। ये सारे चैप्टर आपको हिंदी का में भी दे रखे हैं। तो आपका 50% सिलेबस है, बिल्कुल सेम है हिंदी इतिहास से और हिंदी का से, ठीक है। तो आपका ये सिलेबस सेम है। तो हिंदी इतिहास का मैं क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, उनके ऊपर भी स्टडी आप लोग जरूर कर लेना। तो अब मैं आप सभी को हिंदी का के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये रहे क्वेश्चन और ये हिंदी का के ही हैं, ठीक है, हिंदी का से ही मैंने आप सभी के जो क्वेश्चन है वो बनाए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग ज़रूर पढ़ना, फिर बाद में आप सभी को हिंदी इतिहास का आप सभी को क्वेश्चन पेपर दिखा दूंगा, तो उनके ऊपर भी कुछ स्टडी कर लेना आप लोग, ठीक है। तो इनके ऊपर आप लोगों को जरूर स्टडी करनी है। तो पहला क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, अतिकालीन हिंदी की व्याकरणीय विशेषताओं को बताइए, ठीक है, अतिकालीन हिंदी की व्याकरणीय विशेषताओं को बताइए। तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया। और दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हिंदी क्षेत्र की बोलियों को कितने वर्ग में विभाजित किया गया है, स्पष्ट कीजिए, ठीक है, हिंदी क्षेत्र की बोलियों को कितने वर्ग में विभाजित किया गया है, स्पष्ट कीजिए। तो इसके ऊपर स्टडी कर लेना। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, अवधि बोली, ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप सभी के लिए, इसके ऊपर स्टडी जरूर करना। अवधि बोली का सामान्य परिचय दीजिए, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अब चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन में क्या बोला गया है, राष्ट्रीय भाषा और राज्य भाषा के अंतर को समझाएं, ठीक है, राष्ट्रीय भाषा और राज्य भाषा के अंतर को समझाएं, आपका चौथा क्वेश्चन हो गया। अब पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले विद्वानों के बारे में लिखिए, ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले विद्वानों के बारे में लिखिए। तो आपका पांचवा क्वेश्चन। अब छठा क्वेश्चन देखिए, छठे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अतिकालीन साहित्य को युगीन परिस्थितियों ने कैसे प्रभावित किया, तर्कपूर्ण उत्तर लिखिए, ठीक है, अतिकालीन साहित्य को युगीन परिस्थितियों ने कैसे प्रभावित किया, तर्कपूर्ण उत्तर लिखिए। तो आपका छठा क्वेश्चन हो गया। अब सातवां क्वेश्चन देखिए, सातवें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, भक्ति काल का उदय किन परिस्थितियों का प्रतिफलन है। तो आपका ये सातवां क्वेश्चन, ठीक है। अब आठवां क्वेश्चन देखिए, आठवें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये आठवां क्वेश्चन, राम एवं कृष्ण भक्ति काव्य में अंतर स्पष्ट कीजिए, राम एवं कृष्ण भक्ति काव्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपका ये आठवां क्वेश्चन हो गया। अब नवा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नवे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवियों का परिचय दीजिए, ठीक है, ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवियों का परिचय दीजिए। तो आपका नवा क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं दसवां। तो दसवें क्वेश्चन में देखिए, दसवें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, रीतिबद्ध, रीति मुक्त तथा रीति सिद्ध काव्य किस प्रकार भिन्न है। तो आपका दसवां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर स्टडी जरूर करना, ठीक है। तो दसवें क्वेश्चन में
ये बोल रखा है रीतिबद्ध, रीतिमुक्त तथा रीति सिद्ध काव्य किस प्रकार भिन्न है। तो इसके ऊपर स्टडी कर लेना। अब 11वें क्वेश्चन में देखिए, 11वें क्वेश्चन में क्या बोला है, रीति काल के प्रमुख कवियों का संक्षिप्त परिचय दें। ठीक है, रीति काल के प्रमुख कवियों का संक्षिप्त परिचय दें। तो आपका 11वां क्वेश्चन। अब 12वां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी स्टडी जरूर करना आप लोग। ठीक है, भारतेंदु युगीन कविता की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, भारतेंदु युगीन कविताओं की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, इसके ऊपर स्टडी जरूर करना। 12वां क्वेश्चन हो गया। अब 13वां क्वेश्चन देखिए, 13वें क्वेश्चन में क्या बोला है, हिंदी कहानी के विकास में प्रेमचंद युग की भूमिका पर प्रकाश डालिए। ठीक है, हिंदी कहानी के विकास में प्रेमचंद युग की भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो आपका 13वां क्वेश्चन। अब 14वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 14वें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, रैदास ने अपनी भक्ति के माध्यम से सभी सामान्य लोगों के लिए भक्ति का सरल मार्ग सुझाया, इस मत की समीक्षा कीजिए। ठीक है, तो आपका 14वां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। रैदास ने अपनी भक्ति के माध्यम से सभी सामान्य लोगों के लिए भक्ति का सरल मार्ग सुझाया, इस मत की समीक्षा कीजिए। तो इसके ऊपर भी स्टडी जरूर करना इंपॉर्टेंट है। अब 15वां क्वेश्चन देखिए, 15वें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हिंदी साहित्य में भूषण का योगदान किस रस के क्षेत्र में है। ठीक है, हिंदी साहित्य में भूषण का योगदान किस रस के क्षेत्र में है। तो आपका 15वां क्वेश्चन। अब 16वां क्वेश्चन देखिए, 16वां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, बिहारी की बहुज्ञाता को सिद्ध करने वाले गुण बताइए। ठीक है, बिहारी की बहुज्ञाता को सिद्ध करने वाले गुण को बताइए। तो आपका 16वां क्वेश्चन। अब 17वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 17वें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बेटी की विदा कविता में कवि असहाय और हारा हुआ महसूस कर रहा है। ठीक है, बेटी की विदा कविता में कवि असहाय और हारा हुआ महसूस कर रहा है। तो आपका ये 17वां क्वेश्चन, इसके ऊपर भी स्टडी जरूर करना, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अब 18वां देख लेते हैं। 18वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 18वें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो आपका ये 18वां क्वेश्चन हो गया। अब 19वां क्वेश्चन देखिए, 19वें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नागार्जुन की कविताओं में प्रकृति किस किस रूप में आई है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, नागार्जुन की कविताओं में प्रकृति किस किस रूप में आई है, स्पष्ट कीजिए। तो आपका 19वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये दोनों। ठीक है, इनके ऊपर स्टडी जरूर करना आप लोग। अब लास्ट 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 20वां क्वेश्चन देखिए, इसके ऊपर भी आप लोग जरूर पढ़ना। ठीक है, बादल को गिरते देखा है। तो आपका ये लास्ट 20वां क्वेश्चन। तो ये 20 क्वेश्चन है, इनके ऊपर स्टडी कर लोगे तो आराम से अच्छे खासे नंबर से पास हो जाओगे, इतना कंफर्म कहता हूँ मैं अपनी तरफ से। ठीक है, और एक बार आप सभी को हिंदी साहित्य और उसका इतिहास का जो क्वेश्चन पेपर है वो दिखा देता हूँ, उनके ऊपर भी स्टडी जरूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों जो चैप्टर हैं 50 से 60% चैप्टर हैं वो सेम है। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य का, ये दोनों के चैप्टर सेम है। तो आप लोगों को क्वेश्चन दिखा देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन है जो अभी रिसेंट के एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो ये रहा वो क्वेश्चन पेपर, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों, अतिकालीन हिंदी की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसके ऊपर भी स्टडी करना, इसके ऊपर भी स्टडी करना, और ये भक्ति काल के ऊपर भी स्टडी जरूर करना। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और एक ये क्वेश्चन हो गया राम काव्य। ठीक है, और रीति मुक्त, इसके ऊपर भी स्टडी जरूर करना। ठीक है, रीति मुक्त इसके ऊपर भी स्टडी जरूर करना है जो हिंदी का वाले बच्चे हैं, क्योंकि ये चैप्टर आपकी बुक में भी दे रखा है। ठीक है, भारत तेंदु युग ये भी आपके चैप्टर में दे रखा है, तो इसके ऊपर भी स्टडी जरूर करना। ठीक है, भारत तेंदु युग। ठीक है, तो इसके ऊपर भी स्टडी करना। ये हिंदी कहानी के विकास की रूपरेखा को स्पष्ट कीजिए, इसके ऊपर भी स्टडी कर लेना। ठीक है, तो यही कुछ क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है, पश्चिमी ये हिंदी आपके उसमें हिंदी का में है नहीं। ठीक है, कृष्ण कब भी ये हैगा। ठीक है, रासों का साहित्य ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, तो जो ऊपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनके ऊपर स्टडी जरूर कर लेना। ठीक है, ये आपके चैप्टर में दे रखे हैं, तो इनके ऊपर स्टडी कर लोगे तो आराम से अच्छे खासे नंबर से पास हो जाओगे। और हाँ दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना जितने भी बच्चे हैं, जब तक ऐसे में रहोगे इसी तरह से आप सबकी हेल्प होती रहेगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना और शेयर कर देना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।